एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु आए और साधु ने अपना मधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए पूरे गांव में आवाज लगाना शुरू किया, घर घर के सामने, कि जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला, और एक दोगे 100 पाओगे, एक के 100 हो जाएंगे। मतलब तुम 1 रुपया दोगे तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे आगे चल के। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी वृद्ध। उसके 2 जवान बेटे थे। वो बेटे जो थे वो बड़े गुस्सैल थे। वो अपना खेत पे गए और अपनी माँ से कह गए कि देख, ये 1 रुपया हम यहाँ रख जा रहे हैं, इस पे टाण पे ऊपर, और इसे खर्च मत करना, ये हमने अपनी चिलम के तमाकू के लिए रखा है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, चिंता मत करो, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों खर्च करूंगी, मुझे क्या मतलब। अब वो साधु जो थे, जो भिक्षा मांगते मांगते वहां भी आ गए। उन्हें जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला, और एक दो तो एक के 100 होंगे। अब उसने, डोकरी ने सोचा और देखे मामला तो बड़ा जोरदार लग रहा है, मतलब ऑफर जो है बड़ा बढ़िया है कि 1 रुपया दो और 100। बोले होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा लो महाराज, 1 रुपया दे दिया। वो साधु चला गया। वो उसके दोनों बेटे आए वहां से, खेत पे से लौट के। उन्होंने टटोला उस पर टाण पे, कहाँ है वो, उस पर कुछ नहीं। बोले चौरी अम्मा, 1 रुपया कहाँ है? तो बेटा ऐसे ऐसे मैंने तो, एक बाबा जी आया था, बाबा जी को दे दिया। अब बेटों का खून खौल गया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, डोकरी को पकड़ा और घसीट घसीट के घर से बाहर निकाल दिया। बोले तेने इतना परेशान कर रखा है पूछो मत, और तू झांक गई ना घर की तरफ, समझ लियो। वो डोकरी बड़ी बुढ़िया जो थी, बड़ी उदास, और जाके दूर, गांव से दूर एक तालाब के पास एक पीपल का पेड़ था, वहां जाके नीचे बैठ के और सुस्त हो गई, अपनी बैठ सुस्ती अपनी करने लगी, सोचने लगी ये है वो है, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा करते करते आदमी कुछ ना कुछ, आपने देखा वो करता रहता है, हाथ से कुछ करता रहेगा। तो पैर के नाखून से जमीन को कुरेदती रही, पैर के अंगूठे से कुरेदते 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 उसे लगा कोई सख्त चीज है। वहां देखा तो सोने के सिक्कों से भरी हुई और एक बड़ी अच्छी सी कढ़ाई सी, एक मटकी उसे मिल गई। बड़ी खुश, भागी भागी आई छुपा के उसमें अपनी धोती में। वो घर आके और उसने खटखटाया। लड़कों ने कहा कौन है? अरे बोले तुम्हारी माँ हूं मैं, अम्मा हूं, और भाग जाए से नहीं, जान से मार देंगे तुझे, घुसी मत घर में। अरे बोले खोलो तो सही, बहुत बढ़िया चीज लेके आए तुम, देखो। ला के और वो दे दी उन्हें। बेटे बड़े खुश हो गए। अरे बोले अम्मा बताओ हम कितने बुरे हैं भाई, हमने तुझे निकाल दिया, और तू तो इतनी अच्छी है, और हमने घसीट घसीट के तुझे निकाल दिया, और मतलब तेने फिर भी तू हमारे लिए ले आई है। तो देख लो। अब कोई निकल गया साल भर, और साधु महाराज जो थे वो बाबा जी फिर वहां उस गांव में आए। न जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, और तुम 1 रुपया दोगे और 100 होगा, एक के 100 होंगे। अब चलते चलते वो घूमते फिरते उसी बुढ़िया के दरवाजे पे आ गए। उसके तो मकान का नक्शा बदल गया था, 2-3 मंजिला मकान बना हुआ था। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उन्हें कहा महाराज तुम्हें रुपया 1 नहीं, रुपये 10 ले जाओ, और तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है कि 1 के 100 हो जाते हैं, पर बड़ी गहरामन होते हैं भाई, बड़ी मट्टी पलीद होती है, बड़ी घसीटा घसाटी होती है। कहने का अर्थ ये है कि एक माँ ही ऐसा रिश्ता है कि जो हर परिस्थिति में अपने संतान के लिए हमेशा अच्छा सोचती है,
उन लड़कों ने उन्हें निकाल दिया, उसकी बेइज्जती करके घर से निकाल दिया, उसे सोना मिल गया, लाके उसने अपने बेटों को दे दिया। माँ का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है, और ये सबसे प्रकृति के जो सबसे नजदीक ये रिश्ता होने के कारण इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ये कहते हैं कि बड़े से बड़ा चित्रकार, बड़े से बड़ा पेंटर बिना फोटो देखे अपनी माँ की तस्वीर नहीं बना सकता अपनी याद से, क्योंकि माँ उसके लिए एक एहसास है। माँ का चेहरा किसी को याद नहीं होता, क्योंकि माँ कब से उसके साथ है? तब से उसके साथ है जब माँ चेहरा थी ही नहीं। माँ एक अनुभूति थी, माँ एक धड़कन थी, माँ एक सांस थी, माँ एक भोजन थी। वो चेहरा थी नहीं, और वो चेहरा कभी हो ही नहीं पाती। आप किसी के इतने करीब हो सकते हैं कि वो चेहरा ही ना हो, ऐसा भी हो जाता है। बहुत से पति पत्नी में भी ऐसा रिश्ता बन जाता है। मैं अपने घर की बात बताऊंगा आपको कि मेरी माताजी ने, अम्मा जी ने अपनी एक सहेली से शर्त लगा ली कि मेरे पिताजी के मूंछें नहीं हैं, जबकि उनके मूंछें थी, और शर्त लगा ली। उनके लिए वो चेहरा ही नहीं रह गए थे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से अक्सर ऐसा होता है कि चश्मा यहाँ सिर पे लगा रहता है। आजकल तो मोबाइल का ज़्यादा, मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल ढूंढ रहे हैं, चश्मा गले में लटक रहा है, चश्मा ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि चश्मा आंखों में लगा हुआ है। तब माँ से ऐसा रिश्ता हो जाता है, और माँ का मोह जो है अपनी संतान के लिए, वो भी अभूतपूर्व है। अब मोह के बारे में क्या कह देते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए किसी से। मोह बहुत बुरी चीज है, मोह को त्याग दो। यही सुना होगा आपने, उपदेशों में प्रवचन सुने होंगे या कहीं पढ़ा होगा, दीवारों में लिखा रहता है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब ये बुरे हैं। मोह बुरा नहीं है। अगर मोह न हो तो कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मोह न हो तो आप कोई कर्म नहीं करेंगे। अगर आप निर्मोही हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन मोह क्या होना चाहिए? मोह मित्र से नहीं, मित्रता से मोह होना चाहिए। आपके और आपके मित्र में जो मित्रता है, जो मित्र भाव है, उससे मोह होना चाहिए। आपका किसी से प्रेम है तो उस प्रेम से मोह होना चाहिए, उस व्यक्ति से नहीं। क्योंकि अगर आप व्यक्ति से मोह रखेंगे तो प्रेम आपका कभी बदल भी सकता है। मान लीजिए आपको किसी ने प्रेम में धोखा दे दिया, प्यार में धोखा दे दिया, तो आप सोच लेंगे कि सब प्यार में धोखा ही देते हैं। लेकिन अगर आपका मोह बना रहा, किससे? उस व्यक्ति से नहीं, अपने प्रेम से, तो ये भाव आपके जीवन में से कभी खत्म नहीं होगा। लोग कहते हैं कि ईर्ष्या को समाप्त कर दो अपने जीवन में से। ईर्ष्या को समाप्त कर दो, इतना संयम बरतो कि ईर्ष्या रहे ही ना आपके, आप किसी से जेलस फील ही ना करें किसी बात पर भी। ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता। ईर्ष्या आप खत्म नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल एक है कि आपको जब भी अपने मन में ईर्ष्या आए तो आप अपने ऊपर हंसे। क्या रे, मेरे मन में ईर्ष्या क्यों हुई? आपके पास छोटी कार है, किसी के पास महंगी और बड़ी कार है। ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। कोई बहुत बड़े पद पे है, किसी के पास बहुत पैसा है। पैसे वालों की सब बुराई करते रहते हैं, जिसमें मुख्य कारण क्या होता है कि वो आपके पास नहीं है।
वो पैसा आपके पास नहीं है, उसके पास है। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, वो सबकी ईर्ष्या का पात्र बने रहते हैं इसी चक्कर में। इसे यूं समझ लीजिए कि एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो सब लोगों ने सोचा कि वो स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो ऐसी है, वो सबसे ऊंची है, वहां पर अगर हम चले जाए तो बाढ़ से दिक्कत नहीं होगी। तो वह ऊपर चढ़ने के लिए उसकी छत पर, और सीढ़ियां बनी हुई नहीं थी, तो नसैनी लगाई गई थी बांस की, उसमें लोग चढ़ चढ़ के जा रहे थे। उस गांव का सरपंच वहीं मौजूद था। उसने हिसाब लगाया कि अगर एक सीमा से ज़्यादा लोग इसकी छत पे आ गए तो ये छत टूट जाएगी। उसने कहा आप सीढ़ी खींच लो। जैसे ही वो छत पे आया उसने कहा आप सीढ़ी खींच लो। तो जो वहां पहुंच गया उसको फिर कोई समस्या नहीं है, और जो वहां नहीं पहुंचा उसे लगातार इस बात की इच्छा बनी रहती है मैं वहां क्यों नहीं पहुंच रहा, और नहीं पहुंच रहा तो मन में ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या को समाप्त करना असंभव है। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि अपने ईर्ष्यालु स्वभाव पर, ईर्ष्यालु जो स्वभाव है आपका, उस पर हंसिए। क्या रे, आपने देखा महंगी कार, आपके मन में ईर्ष्या हुई, आप हंस जाइए। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध पर कैसे आप काबू करेंगे? क्रोध तो आता ही है, स्वाभाविक है। अगर कोई कहता है कि मैंने क्रोध को जीत लिया है, कैसे संभव है? बड़े बड़े संत महात्मा ये सब नहीं कर पाते। उसका तरीका भी यही है कि जब भी आपको मन में क्रोध आए तो आप खुद को समझाएं, खुद पे हंसें कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये क्रोध कितनी अस्थायी चीज है, अभी आया है, अभी समाप्त हो जाएगा। क्रोध का भी यही है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमें बताई तो जाती हैं लेकिन हो नहीं पाती। जिन्होंने बताई हैं वो खुद नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं ना वो उपदेश मरते नहीं है। भाई अगर उपदेश मान लिया जाए तो उपदेश दोबारा दिया नहीं जाएगा।